हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे संस्मरण के हिस्से पर आधारित कहानी अक्सर मैं प्रस्तुत करता रहता हूं। उसका ये दूसरा सीरीज है। इस कहानी का शीर्षक है सीख, जो कि हमारे जीवन अनुभव पर आधारित है और किसी न किसी रूप में हर प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो हमने सोचा कि इस कहानी को आप सभी के सामने रखा जाए। एक दिन अपने विश्वविद्यालय की परीक्षा में वीक्षक यानी गाइडिंग का दायित्व निभा रहा था। संयोग से उस दिन हिंदी साहित्य का ही पेपर था। परीक्षा हॉल में 100 परीक्षार्थी बैठे थे, लेकिन परीक्षार्थियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो अध्यापक उनके सामने दिख रहा है वह इस विषय को जानता है। कारण यह था कि उन छात्रों का सेंटर मेरे कॉलेज पर आया था। परीक्षा शुरू हो गई थी। पेपर और कॉपी परीक्षार्थियों को मिल चुके थे। आमतौर पर परीक्षा हॉल में कुछ चतुर परीक्षार्थी भी बैठे होते हैं, जिनको हर गाइडिंग करने वाला अध्यापक सभी विषयों का जानकार लगता है। मौका पाकर वे उस अध्यापक से पेपर संबंधी कुछ न कुछ उत्तर जानना चाहते हैं और उस अध्यापक की नज़र में आना भी चाहते हैं। आप में से भी कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। नहीं किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। परीक्षा हॉल में परीक्षा के पूरे समय मेरी टहलने की आदत है, जिसके वजह से अगर कोई परीक्षार्थी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, जिससे परीक्षार्थियों में सन्नाटे के बीच क्षोभ का भाव भी रहता है। इस बीच हिम्मत करके एक परीक्षार्थी मुझसे पूछता है कि सर, पल्लवन किसे कहते हैं? थोड़ा अर्थ बता दीजिए। उसके अतिरिक्त कुछ और भी छात्र अपना शांतिपूर्ण समर्थन दे रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं अपना वही पुराना डायलॉग बोलता हूँ, परीक्षा हॉल समझाने की जगह नहीं है, अपनी तैयारी के हिसाब से लिखिए। मेरे लिए सभी परीक्षार्थी बराबर हैं। एक को बताना या महत्व देना अन्यों के साथ अन्याय करना होगा। मैं फिर टहलने लगता हूँ। परीक्षार्थी मुझे खड़ूस अध्यापक मानकर अपनी कलम की रफ्तार बढ़ा देते हैं। कुछ समय बाद एक और परीक्षार्थी पूछता है, सर, संक्षेपण क्या होता है? मैं अभी भी टहल रहा हूँ और उसके प्रश्नों का उत्तर अपने मन में सोच रहा हूँ, इसलिए कि मैं तो इसी विषय का अध्यापक हूँ। उस परीक्षार्थी को भी यही बोलता हूँ कि बेटा, जो जानते हो अपने से लिखो। ये समझाने की जगह नहीं है, उत्तर देने की जगह है। फिर मैं परीक्षा हॉल में सबको बताता हूँ कि आज की परीक्षा आप लोग दे लीजिए और आगे हिंदी ठीक से पढ़नी है तो मेरा एक चैनल है, उससे जुड़ जाइएगा। इस पर कुछ परीक्षार्थी उत्साहपूर्वक चैनल का नाम पूछते हैं। कुछ कुटिल हंसी हंसते हैं कि ये भी भीख मांग रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाम पूछने वालों को मैं बोलता हूं कि एग्जाम के बाद बता दूंगा, अभी आप सभी लिखिए। परीक्षा खत्म होने में 2 घंटे शेष थे। मैं अभी भी टहल रहा हूं। नकल विहीन परीक्षा कराना मेरा उद्देश्य है। आखिरकार परीक्षा खत्म होती है। परीक्षार्थी अपनी अपनी कॉपियां जमा करने लगते हैं। 100 छात्रों में से मात्र 2 छात्र व्यक्तिगत रूप से आकर चैनल का नाम नोट करते हैं। बाकी एक एक करके परीक्षा हॉल से निकलने लगते हैं। मैंने भी कॉपियों को गिनकर परीक्षा कंट्रोल रूम में जमा कर दिया।
कमरे पर आते वक्त रास्ते में सोचता रहा कि किसी भी कोचिंग में हजारों की संख्या में बैठने वाले छात्रों में से कुछ 5-10 का ही चयन क्यों होता है। अध्यापक तो सबको एक ही तरह से पढ़ाता है। अंतर छात्र की एकाग्रता और अध्यापक की बातों को वरीयता देने पर है। कभी कभी आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर्स में कुछ सवालों को पूछ देता हूं। ऐसे सवाल जो परीक्षोपयोगी होते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब कुछ ही छात्र देते हैं। मेरी शेष बातों और सलाहों पर अमल कौन कितना करता होगा, यह आप और ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता होगा। यह कहानी भी उस परीक्षा हॉल वाली कहानी से जुड़ती है। कई बार जीवनानुभव से सीख मिल जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं अपने वर्क प्लेस पर और फिर जो भी अपने जीवन में देखता हूँ, उस पर सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ और आप सभी के लिए वो महत्वपूर्ण लगता है, तो उसको मैं लिपिबद्ध भी करता हूँ, उसको कहानी का रूप देता हूँ और चाहता हूँ कि उसके माध्यम से आप में प्रेरणा जागृत हो, आपको नई सीख मिले। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरे संस्मरण के हिस्से की कहानी थी, सीख आप सभी को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।